नीली रोशनी। एक समय की बात है, एक बहुत ही दूर के राज्य में ग्रेगरी नाम का एक सिपाही रहता था। उसने कई लड़ाइयां लड़ी और राज्य में जीत और सुरक्षा लाया। राज्य के लिए उसकी वफादारी का कोई जवाब नहीं था। ग्रेग, आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ, हाँ, यकीन नहीं होता मैं सेना छोड़ रहा हूं, पर मुझसे अब और नहीं होता। उसके शरीर पर कई सारे घाव हो गए थे, जिसकी वजह से वो अब लड़ नहीं सकता था और ठीक से हिल भी नहीं सकता था। राजा के प्रति आज तक आपके जितना कोई भी वफादार नहीं रहा है सर। मुझे यकीन है इसके लिए राजा आपको एक बड़ा इनाम देने वाले हैं। जल्दी ही समय आ गया था कि ग्रेगरी राजा से मिले। ग्रेगरी, तुमने इतने सालों तक मेरी सेवा की और तुम्हें जाते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी महाराज। उम्मीद करता हूँ आगे की जिंदगी तुम्हारी अच्छी कटे। ओह, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना है। माफ करना महाराज। क्योंकि अब तुम मेरे लिए काम नहीं करते, तुम्हें पगार भी नहीं मिलने वाली है। तुम्हें तो पता ही है। ठीक है, गुड बाय। एक मिनट महाराज। हाँ? ग्रेगरी सत्य में आ गया। घर जाते समय वो गहरी सोच में था। हाँ, शायद मैंने गलत सुना। कल एक बार फिर राजा से मिलता हूँ। अरे, ये क्या कर रहे हो? वो मेरा घर है। अब नहीं है। तुम राजा के लिए अब काम नहीं करते, ये घर तुम्हारा नहीं रहा। पर मेरा यही घर है, मैं कहाँ जाऊँगा? हमें इसकी परवाह नहीं। क्या? एक मिनट, मैं क्या करूँ अब? ये देख ग्रेगरी को बहुत बुरा लगा। मैंने सालों तक राजा की सेवा की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसने अपने आंसू पोंछे और चला गया। ग्रेगरी सबसे हैरान था और उसे पता तक नहीं चला कि कब वो जंगल के अंदर चला गया। मैं कहाँ हूँ? हाँ? कोई रहता है यहाँ? उस कुटिया में एक बुरी चुड़ैल रहती थी। अरे, मेरे खाने से दूर रहो। माफ करना, क्या आप मुझे यहाँ रहने दे सकते हैं और कुछ खाना भी? ठीक है, सच में? पर बदले में कुछ करना होगा। ग्रेगरी मान गया और चुड़ैल उसे एक कुएं के पास ले गई, जिसके तले एक छोटी नीली ज्वाला जल रही थी। मुझे वो ज्वाला चाहिए, पर मैं बहुत कमजोर हूँ। क्या तुम मेरे लिए ले आओगे? हाँ जरूर, एक रस्सी दो। वो चुड़ैल एक रस्सी लेकर आई और ग्रेगरी आराम से नीचे उतरा। उफ। बहुत सुंदर है। इतनी देर क्यों लग रही है? आया। वो ऊपर चढ़ा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी मदद करो। पहले मुझे वो ज्वाला दो। क्या? नहीं, पहले मुझे बाहर निकालो। चुड़ैल ये सुन गुस्सा हो गई और उसने रस्सी को काट दिया, जैसे ग्रेगरी वापस कुएं में गिर गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत, सजा के तौर पर तुम यहीं रहोगे और कल मुझे ज्वाला वापस करोगे। कोई दूसरा रास्ता होगा, कुछ दिख नहीं रहा। हाँ? एक शाखा? इसका इस्तेमाल करता हूँ। वो क्या? हेलो मालिक, मेरा नाम है ब्लॉ। मालिक? कौन? मैं? ज्वाला का इस्तेमाल जो करेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। पैसे?
जितना मेरी जादुई शक्ति में दम है। वाह। वैसे ब्लाओ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कुछ ही सेकंड्स में ग्रेगरी उस अंधेरे कुएं से बाहर आ गया। दूसरी बार उसने सोना मांगा। अरे बाप रे। और कुछ? नहीं, बस अभी के लिए तुम जाओ। जब भी चाहो मुझे बुला लेना, बस ज्वाला का इस्तेमाल करना। ग्रेगरी को राजा की याद आई, पर उसने उसे माफ करने का फैसला किया। अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसने शहर में जाकर अच्छे से खाना खाया, पर जल्दी ही लोग उसे पहचानने लगे। ये तो वही है जिसे राजा ने निकाल दिया था। शर्म की बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत उदास लगता है। उदास नहीं तो और क्या, खुश होगा। मुझे लगा मैं सही था। नहीं, राजा को सबक सिखाना होगा। ब्लाओ। उसने नन्हे ब्लाओ को बुलाया। आपकी इच्छा? ग्रेगरी ने अपना मुंह खोला, पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसे लगा कि राजा उसकी नहीं सुनेगा, तो उसने दूसरा रास्ता सोचा। ब्लाओ, राजकुमारी सैरा को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ। ब्लाव हवा में उड़ा और जल्दी ही राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। नमस्ते राजकुमारी सेरा। ओह, कौन हो तुम? मैं नीली ज्वाला की आत्मा हूँ। क्या आप मेरे मालिक से मिलोगी? तुम्हारा मालिक? ब्लाव ने सीरा को सब कुछ समझाया। बेचारा ग्रेग, पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे उसके पास ले चलो ब्लाव। बिना किसी को दिखाई दिए ब्लाव सीरा को ग्रेगरी के पास ले गया। हेलो ग्रेग। राजकुमारी, ओह कितने साल हो गए। ग्रेगरी और सीरा एक दूसरे को सालों से जानते थे और वो उसे बहुत पसंद करता था। दोनों बैठकर घंटों तक बातें करते रहे। सीरा उदास हो गई। समझ में नहीं आता कि पिताजी इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। घबराओ मत ग्रेग, मैं उन्हें समझाने का कोई न कोई तरीका सोचती हूँ। तुम्हें अब जाना चाहिए, सुबह होने वाली है। ब्लाओ, सैरा को घर ले जाओ। बिल्कुल। कल रात ब्लाव को भेजना मुझे लेने के लिए। मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगी। सीरा अपने घर पहुंच गई, पर वहाँ पर अफरा तफरी मची थी। फिर मिलते हैं ब्लाव। गुड नाइट राजकुमारी। अब देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। पिताजी, पिताजी। सेरा, ओ मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी? मैं गुड नाइट कहने आया पर तुम यहाँ नहीं थी। ओहो, ये छोटा सा जादू। जादू? जादू से किसने अगवा किया तुम्हें? क्या? किसी ने अगवा नहीं किया। आहा, तो ऐसा कहने के लिए उन्होंने तुम्हें धमकाया है ना? घबराने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची। ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप नहीं सुनोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बिगड़? तो वो क्या करेंगे? फिर से तुम्हें अगवा करेंगे? क्या? ठीक है सेरा, अगली बार जब वो आएंगे अपनी जेब में मटर भर देना। जब मटर गिरेंगे तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। पिताजी। घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ढूंढ कर बचा लूंगा। वैसे शायद इस तरह ये एक दूसरे से मिल सकेंगे। ठीक है पिताजी। तो उस रात जब ब्लाव सीरा को अपने साथ लेकर गया। तुम क्या कर रही हो राजकुमारी? कुछ खतरनाक, पर शायद इससे काम बन जाए। ये तुमने क्या किया? अरे घबराओ मत, वो यहाँ आएंगे, तुम बात कर लेना। अगर बात बिगड़ेगी तो मैं ठीक कर दूंगी। महाराज को लगता है मैंने तुम्हें अगवा किया। तुम शांत रहोगे? मुझे यकीन है कि ये प्लान जरूर काम करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मटर को या तो बच्चों ने उठा लिया या जानवरों ने बिखेर दिया था, जिससे राजा और सिपाही परेशान हो गए। हमने पूरी रात बर्बाद कर दी। कोई नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता सोच लेंगे। ब्लाव सीरा को घर लेकर गया, वो भी राजा और सिपाहियों के नजरों के सामने से ही। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा सेरा। जब सुबह हुई, राजा सीरा के कमरे में आया। सेरा, मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। पिताजी,
मेरी बात सुनिए, ये ग्रेगरी था जिसने मुझे। ग्रेगरी? ग्रेगरी तो उसने तुम्हें अगवा किया था, धोखेबाज कहीं का। पिताजी नहीं, मेरी बात। कोई नहीं सेरा, उसे सजा जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही सिपाही निकल पड़े। उन्होंने ग्रेगरी को ढूंढा और उसे उठाकर ले आए। मुझे जल्दी करना होगा। ग्रेगरी! अरे नहीं, लगता है देर हो गई। ओह! सीरा ने नीली रोशनी को लिया और वापस घर पहुंची। ग्रेगरी हवालात में पड़ा रहा, एकदम उदास। अब तो मेरी खैर नहीं, राजा मुझे यहाँ से निकाल देगा। इस राज्य के प्रति मेरी वफादारी काम ना आई। ऐसा मत कहो। राजकुमारी, तुम यहाँ क्या? ओह! हमें राजा को उनकी गलती का एहसास कराना होगा। मेरे पास एक और प्लान है। पर विश्वास करो। ग्रेगरी ने ब्लाउ को बुलाया और वो दोनों ध्यान से सीरा के प्लान को सुन रहे थे। मैं तैयार हूँ। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल। बाहर मिलते हैं। कुछ देर बाद सिपाही आए और ग्रेगरी को राजा के पास लेकर गए। ग्रेगरी, राजकुमारी मेरी बेटी को अगवा करने के जुर्म में तुम्हें सजा दी जाती है। सजा भुगतने से पहले क्या महाराज मुझ पर एक आखिरी एहसान करना चाहेंगे? वैसे तुम इसके लायक नहीं हो, बोलो क्या है? मुझे माचिस की तीली जलानी है। ठीक है। ग्रेगरी ने माचिस की तीली से नीली रोशनी को जलाया और तुरंत ब्लाउ सामने प्रकट हो गया। ओह, एक मिनट सेरा, ये सब क्या हो रहा है? इस पूरे समय तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। पिताजी, आपको हमारी बात सुननी होगी। खामोश। ग्रेगरी, तुम्हें अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सेरा, 80 होने तक तुम अपने कमरे में बंद करी जाती हो। ओह, ठीक है। ब्लाउ, तुम सब कुछ पहले जैसा करने का वादा करते हो? बिल्कुल मेरी राजकुमारी। तो फिर ठीक है। ग्रेग, ब्लाउ, बर्बाद करो। ग्रेगरी के आदेश पर ब्लाउ ने एक बड़ी सी लाठी बनाई और उसे जमीन पर पटका। ओह, ये क्या है? इससे राज्य में दरारें आने लगी और राजा बहुत घबरा गया। रुक जाओ, मेरा राज्य बर्बाद हो रहा है। आपका राज्य यहाँ के लोगों से है, वफादार लोग जिसे आपने अपने घमंड से दुख पहुँचाया है। हमारी बात सुनिए और हम इसे रोक देंगे। आखिर में राजा मान गया। सीरा और ग्रेगरी उन्हें राज्य के आसपास ले गए और उन्हें वहां के लोगों और हालातों से रूबरू करवाया। उसने ग्रेगरी की बात सुनी जब उसने बताया कि उसे कितना बुरा लग रहा था। राजा को एहसास हुआ कि वो कितना बुरा और गलत था। मुझे माफ करना ग्रेगरी, इतने सालों तक तुमने मेरे अच्छी से सेवा की और मैंने तुम्हें त्याग दिया। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। मैं अब ठीक हूँ महाराज, क्योंकि मेरे पास है मेरी नीली रोशनी, ब्लाउ और सेरा। ठीक उसके बाद ही राजा जाकर अपने लोगों से मिला जिसे वो भूल गया था और उसने भुलाए हुए वादों को पूरा करने का वादा किया। धीरे धीरे राज्य सच में एक खुशहाल जगह बन गया। पिताजी पहले सच में बहुत जिद्दी थे। हाँ, पर अपनी आलोचना को सुनने में और उन्हें सुधारने में हिम्मत लगती है। वैसे ये सब कुछ ब्लाउ की वजह से हुआ। शुक्रिया मेरी राजकुमारी। राजा एक सच्चा शासक साबित हुआ, क्योंकि एक राजा जो आगे बढ़ने की चाह रखता है और लोगों के साथ मिलकर काम करता है, वही एक असली राजा कहलाता है।